This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः कार्तिक शुद्ध नवमी दिनांक 23 नवंबर 2020 पतंजलि योग सूत्र स पूर्वेषामपि गुरुः कालेन न उच्छेदात् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो विदुक्तवान् तदहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यक् अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनितराः स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रवितविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्याभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवः प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद् वा क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निर्देशयं सार्वज्ञबीजम् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्तुतत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासाविक्षेपसहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परमाणुमहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणत्राह्येषु तत्सततं समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धस्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं च आलिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजसमाधिः निर्विचारवैशारद्यध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तद्यत्संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् सार्वज्ञबीजम् ऐसा पाठ एक्चुअली इसमें है पतंजलि योग दर्शन कृष्णा जी कोडटकर जी के पाठ में है तो वही बेहतर लगता है। यहाँ की जो टीका है व्यास भाष्य
तो काफी मुश्किल है समझना। तो एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन कृष्णा जी कोलटकर जी का जो विवरण है वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है, और इसलिए वो सुनना चाहेंगे, वो बेटर ऑप्शन रहेगा। किंच तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये एक विकल्प वहां से शुरू हुआ कि असंप्रज्ञात समाधि को सिद्ध करना है। तो दूसरा एक मार्ग है कि ईश्वर प्रणिधान से भी वो सिद्ध हो सकता है। तो ईश्वर क्या है? क्लेश कर्म विपाका शयैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, इस प्रकार के ईश्वर के बारे में बताया गया है कि क्लेश कर्म और विपाक और आशय, इनसे अपरामृष्ट, इससे जिसका कुछ भी संबंध नहीं है, इस प्रकार का ईश्वर है। और उसके प्रणिधान से भी असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो सकता है इस प्रकार से। तो जो सभी जीव है उनके लिए क्लेश कर्म विपाक और आशय ये सब रहते रहते हैं, और इसीलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो शंकराचार्य ने बताया, ये स्थिति होती रहती है। तो अविद्यादि जो क्लेश है, जिससे कुछ भी संबंध नहीं है, कर्म नहीं है, फिर उनका विपाक कर्मों का, भला बुरा कुछ भी प्रकार का वो भी नहीं है, और उस कर्म के आशय जिसके जरिए बार बार जन्म लेना, ये भी नहीं है, इस प्रकार का ईश्वर है। तो इनसे कोई ईश्वर का संबंध ही नहीं आता, ऐसा उनका कहना है। और इन्होंने द्वविमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, गीता में से ये दिया है 15वें अध्याय में से, कि दो पुरुष है, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर जो है वो सर्वभूत सर्वजीव मात्र है, कूटस्थ अक्षर उच्चते। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मे परमात्मा इति उदाहृतः स्वलोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वरः। और उसके अलग एक उत्तम पुरुष इस प्रकार का जो परमात्मा कहा जाता है, वो लोकत्रय में प्रवेश करके उसका धारण इस प्रकार का करता है, अव्यय, उसका व्यय नहीं होने वाला इस प्रकार का। यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरापित अपि च उत्तमः ततोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। कृष्ण खुद के बारे में बताते हैं, तो मैं क्षर से अतीत इस प्रकार के हूँ, जीव जो है उनसे अतीत इस प्रकार का हूँ, अक्षरादपि च उत्तम, और अक्षर जो कूटस्थ बताएगा उससे भी उत्तम इस प्रकार का हूँ। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, और इसलिए लोगों में और वेद में मुझे पुरुषोत्तम इस प्रकार का कहा गया है। तो ये ईश्वर, ये जो संकल्पना है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह जो है ये सभी तो आ जाते हैं, लेकिन उसके पर एक परमात्मा इस प्रकार का है, वो ईश्वर इस प्रकार का बताया गया है। और उसमें सर्वज्ञ बीज या सार्वज्ञ बीज निरतिशय, निरतिशय का मतलब ऐसा रहेगा कि जो अगर किसी को कम करके उसके आगे निकल जाए तो वो सातिशय हो जाएगा। यहाँ निरतिशय का मतलब है कि ईश्वर से आगे जाने वाला कोई भी नहीं है, कि जिसके पास सर्वज्ञत्व है और वो ईश्वर से भी श्रेष्ठ है, इस प्रकार से ऐसे कोई स्थिति नहीं है। तो वहां सर्वज्ञ इस प्रकार का सर्वज्ञत्व इस प्रकार का रहेगा, सार्वज्ञ बीज उसके यहाँ रहेगा। तो इनका कोलटकर जी का कहना है कि सृष्टि जब निर्माण होती है तो उसमें सर्वज्ञता होती है इस प्रकार से ईश्वर में, और जब सृष्टि का निर्माण नहीं है तो उसमें सर्वज्ञता का बीज रूप में
वो रहते हैं, तो सर्वज्ञता रहती ही है इस प्रकार से। तो ये निरतिशय सर्वज्ञता है कि उनको हरा देने वाला, उनसे आगे जाने वाला दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ ईश्वर ही ऐसा है कि जो सर्वज्ञ इस प्रकार का है, और इसीलिए उसको निरतिशय ये पद बताया गया है की त्याच्यापेक्षा ज्ञानाचा अतिशय दुसऱ्या कोणातही नाही, किसी के भी पास उसके पर कोई ज्ञान है ऐसा नहीं है। तो इसलिए ईश्वर निरतिशय इस प्रकार का है, और उसकी जो सर्वज्ञता है वो सबसे आगे जाने वाली इस प्रकार की सर्वज्ञता है। तो महतत्व के पर कुछ नहीं है, और स्वयं महतत्व है, अनंत इस प्रकार का है। तो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति संहार ये जो घटनाएं होती रहती है वो ईश्वर के निरतिशय ज्ञान के जरिए होती रहती है, और इसीलिए उसकी सर्वज्ञता निरतिशय इस प्रकार की बताई गई है। जब अव्यक्त से महत्तत्व, महत्तत्व से स्थूल सूक्ष्म सर्व सृष्टि इस प्रकार की निर्माण होती रहती है, तो इन सभी का अधिष्ठान जो परमेश्वर इस प्रकार का है, तो उसकी ईश्वर की सर्वज्ञता, ये जब पदार्थ जब व्यक्तावस्था में होंगे तो ईश्वर की सर्वज्ञता उस समय व्यक्त इस प्रकार की रहेगी। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः, ऐसी एक श्रुति है। तो इस परमेश्वर ने सर्वज्ञ सर्वज्ञ परमेश्वर ने अपने ज्ञान रूप तप से देखकर ईक्षण करके सब सृष्टि को निर्माण किया, और इस सृष्टि को वही जानता है, इसलिए उसको सर्वविद इस प्रकार का कहा गया है। लेकिन सृष्टि के निर्माण होने से पहले इसमें सर्वज्ञत्व किस प्रकार से रहेगा, ये मुद्दा इन्होंने उठाया है, और उसके लिए सार्वज्ञ बीज इस प्रकार का वहां बताया गया है कि वड़ का अगर पेड़ है और उसका जो बीज है, वड़ का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, और कई जगह मूल स्टेम कौन सा है ये पता भी नहीं चलता। कलकत्ता में बोटेनिकल गार्डन में 1100 बरस पुराना वड़ का वृक्ष है, और वो काफी फैला है, कई एकड़ों में फैला है, और किसी को भी मूल कहाँ है उसका ये पता नहीं चला है। तो इस प्रकार से एक बीज से लेकर इतना विस्तार उसका हो सकता है, उसी तरीके से सार्वज्ञ बीज ये जो ईश्वर के यहाँ है, तो अव्यक्तावस्था में वो बीज रूप में रहता है, और जब व्यक्त हो जाता है तो सर्वज्ञ तो उसका व्यक्त इस प्रकार का हो जाता है। तो बहुत छोटे बीज में जैसे एक वृक्ष समा सकता है, उसी प्रकार ईश्वर में सर्वज्ञता बीज रूप में समाविष्ट होती है, और जब ये सृष्टि का निर्माण होता है तो वो व्यक्त इस प्रकार का हो जाता है। इनमें देश काल और वस्तु इससे परिचिन्नता होती है, ऐसा बाकी तत्वों के बारे में है। एक वस्तु एक देश में और दूसरे देश में नहीं है, उसकी देशावच्छिन्नता है। नागपुर में संतरी है, कश्मीर में सेब है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये पर्टिकुलरली उस देश से संबद्ध इस प्रकार के रहेंगे। एक वस्तु इस काल में है, दूसरे काल में नहीं है, या एक वस्तु एक कालावच्छिन्नता इस प्रकार की है, और एक वस्तु दूसरे वस्तु में नहीं है, ये वस्तु अवच्छिन्नता इस प्रकार की है। तो हर एक चीज जो हम तो देखते हैं वो देशावच्छिन्न, कालावच्छिन्न और वस्तुवच्छिन्न इस प्रकार की उसमें अवच्छिन्नता होती रहती है।
और जो इस अवच्छिन्नता से पर हो वो कालावच्छिन्न, देशावच्छिन्न, वस्तुअवच्छिन्न इस प्रकार का रहेगा। और ना कि उसका निर्माण होना संभव है, ना कि उसका नाश होना संभव है, वो तो है ही, बस इतना ही। तो ईश्वर के यहाँ सर्वज्ञ बीज इस प्रकार का है, जो अव्यक्त अवस्था में वहां पे रहता है। और जब सृष्टि व्यक्त हो जाती है तो ये सर्वज्ञता उसकी व्यक्त इस प्रकार की हो जाती है। तो अगर हम ईश्वर स्वरूप बन जाएंगे तो शायद उम्मीद है कि हम सर्वज्ञ इस प्रकार के बन जाएंगे। अभी ईश्वर प्रणिधान इसमें मैं और ईश्वर अलग अलग इस प्रकार के हैं, और इसलिए मैं ईश्वर का प्रणिधान कर रहा हूं, ऐसी स्थिति है। तो द्वैत भाव इस प्रकार का है। आगे चलकर ये द्वैत भाव नष्ट हो जाए और मैं ही ईश्वर हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये चिदानंद रूप शिव मैं ही हूँ, इस प्रकार की अनुभूति होना, ये उसके भी आगे का इस प्रकार का मार्ग है। और अंततः मैं जब खुद परमात्मा रूप बन जाऊं तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। तो कुछ भी नहीं रहेगा वास्तव में। जो परमात्मा तत्व है उसमें मैं विलीन इस प्रकार का हो जाऊं, वही बन जाऊं, ये थोड़ा सा इस प्रकार का। तो फिर देश काल वस्तु अवच्छिन्न ये सभी चीजें नहीं रहेगी, मैं खुद परमात्मा स्वरूप बन जाऊंगा इस प्रकार से। तो ये जो सार्वज्ञ बीज ईश्वर के यहाँ है, ईश्वर के सन्निकट इस प्रकार का है, सन्निध है, वो एक अलग चीज इस प्रकार की है। हमारा जो योग का मार्ग है वो ज्ञान मार्ग है कि संप्रज्ञात समाधि से आरंभ करके असंप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था को प्राप्त करना, जहाँ सभी चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाए और तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो जाए, ये इसमें अहम चीज इस प्रकार की है। तो इसमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस प्रकार अगर हम उस अवस्था को पहुंचने की कोशिश करेंगे ईश्वर प्रणिधान से, तो खुद ही ईश्वर बन सकेंगे, बन जाएंगे, और फिर हमारे पास सर्वज्ञता इस प्रकार की होगी। तो एक योग का तरीका है अतीत अनागत इस प्रकार का ज्ञान होना, ये योगी लोगों के लिए संभव इस प्रकार का। वो दिलीप राजा जब वशिष्ठ के पास गया कि मैं निसंतान हूँ और आपको दुख कैसे नहीं होता कि मुझे आपत्ति प्राप्ति नहीं हुई है देखकर, तो उन्होंने ध्यान लगाया वशिष्ठ ने। और फिर उन्होंने उसको कारण बताया, पुरा शक्र मुखस्थाय तवोर्विम प्रत्यास्ततः आसित कल्पतरुच्छायाम आश्रिता स्वरूप। तो इंद्र को सहायता करके वापिस आ रहे थे स्वर्गलोक से, तो बीच में कल्पतरु छाया के नीचे कामधेनु थी। ऋतुस्नाता मिमाम स्मरण, तो सुदक्षिणा ऋतुस्नात है कि मैं मालूम था, और इसलिए धर्मलोक हो गया रात्रि ऋतुस्नाता मिमाम स्मरण प्रदक्षिण क्रिया हार्याम तस्यांतों साधुनाचा। वो एक्चुअली प्रदक्षिणा करने योग्य इस प्रकार की थी, लेकिन तुमने प्रदक्षिणा नहीं की, तुम उसी सोच में थे कि मैं जल्दी पृथ्वी पर कैसे पहुंचू। तो प्रतिबद्धनाति ही श्रेय पूजो पूजा। तो तुम्हारी जो समस्या है वो पूजो पूजा व्यतिक्रम से उत्पन्न हुई है, ये तुम समझो इस प्रकार से। अभिषेक दीर्घ तत्र से साचेतानि प्रचेतसा पिछो भुजंग प्रेत द्वारम पातालम अधितिष्ठति।
अभी वो यहाँ पे नहीं, वो पाताल में गई है। और फिर सुदाम तदीयाम सर्वे कृत्वा प्रतिदिनं शिष्य आराधय सपत्नी का पिता काम। अभी उसकी बेटी जो है उसकी तुम पूजा अर्चा करो अपने पत्नी के साथ, तो वो प्रसन्न हो जाएगी, तो काम दूंगा सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली। इस प्रकार यह कहने का मतलब है, ये जो घटना हुई है वो काफी दिन पहले हुई है। फिर भी वशिष्ठ ने ध्यानावस्था में उस घटना को जान लिया। ये ऐसा ऐसा आ रहा था, सुरभि ये थी कामधेनु, रास्ते में थी, और इसकी प्रदक्षिणा दिलीप ने नहीं की, और इसका नतीजा इसके आपत्ति प्राप्ति में बाधा, रुकावट इस प्रकार की हो गई है वगैरह। तो ये अतीत को देख पाना, अनागत को देख पाना, ये योगियों का एक ऐश्वर्य इस प्रकार का कहा जाता है। बहुप्रत्यय विधेय प्रकृति लया नाम, ये जो पीछे बताया कि विदेह यानी कि देव, और प्रकृति लय जिनका हो गया है, इस प्रकार के योगी, इनको फिर से बहुप्रत्यय लेना पड़ता है, या फिर के संसार का अनुभव करना पड़ता है। तो उसमें वो अटक नहीं जाए, ये एक सबसे अहम इस प्रकार की चीज रहेगी। और जो सच्चे योगी है, जो इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तदा दृष्टि स्वरूप अवस्था में, तो उसमें अटक नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर सर्वज्ञ बीज इस प्रकार का है, तो सभी वस्तुओं का ज्ञान इस अवस्था में हमें प्राप्त हो सकता है। ये एक अहम चीज इसमें है। अभी मैं प्रातिपदिक कोश के कार्य में जुड़ा हुआ हूँ, और सबसे बड़ी समस्या है विदेश से जो आहार्य पदार्थ यहाँ पर आकर रूढ़ हो गए हैं, उनके गुणकर्मों के बारे में हम कैसे जानें। एक्सपेरिमेंट करके हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त होना मुश्किल है। चक्रपाणी तीर्थ ने जैसे पहले अध्याय के शुरू के कुछ सूत्रों में इतिहास महा भगवान आत्रेय इसमें जो टीका लिखी है, तो अग्निवेश को ये क्यों लिखना पड़ा कि जिनको अग्निवेश का प्रामाण्य मालूम नहीं है और वो आत्रेय को जानते हैं, तो उनको उससे तसल्ली हो जाएगी, ठीक है आत्रेय महर्षि ने बताया है और यही अब अग्निवेश बता रहा है, तो निस्संशय विश्वास पात्र इस प्रकार का रहे। जिनको अग्निवेश का प्रामाण्य मालूम है, उनके लिए ये सब बताने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से। तो उसने वहां पे मधु का उदाहरण दिया है, कि निखिल परमाणुवादी ज्ञान, सभी परमाणुओं का ज्ञान किसको हो सकता है, तो योगी लोगों को हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। तो उनके तप और अध्ययन, येषां त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, त्रिकालिक अमल ज्ञान इनके पास सदैव वास करता है, जो रजस्तम से निर्मुक्त इस प्रकार के हो गए। आपता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असौक्ष्यम सत्यम मुच्यन्ते ते कस्मात् असत्यम ये रजस्तमाः। तो इस प्रकार से जो योगी है, उनमें ये सर्वज्ञता की अनुभूति एक विशिष्ट अवस्था में होती है। फिर भी उससे आगे निकल जाना है, और जब परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे तो किसी को बताने के लिए कुछ आने की जरूरत नहीं रहे। लेकिन ये बीच वाली अवस्था है, ये हमारे लिए शायद उपयुक्त हो सकती है। तपस्या ही योगी बनता है। तो योगी और तपस्वी में फर्क नहीं होगा, सिर्फ योग एक अनूठा अंग है। तपस्वी में भी सभी चित्तवृत्तियों का निरोध करके इसी आलम्बन पर ये चित्त एकाग्र करना, ऐसा रहेगा।
और योगी का भी वही मकसद है कि चित्तवृत्ति उनका निरोध करके उस तदादृष्ट स्वरूप अवस्थानम, इस अवस्था को पहुंचना। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि इस प्रकार की जो एक सर्वज्ञता इस बीच में हो सकती है जो ईश्वर के पास है, और ईश्वर प्रणिधान से हमें वो प्राप्त हो सकती है, लेकिन हमें वहां अटकना नहीं है। ये सबसे अहम इस प्रकार की चीज है। किंच तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं यदिदम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चयात् तीन्द्रिय ग्रहणम अल्पम बन्धीरिति सर्वज्ञ बीजम एतत् विवर्धमानम तत्र निरतिशयं स सर्वज्ञ। तो ये अतीत, ये बीत गया है, ये अनागत, ये आगे आने वाला है, अभी प्रत्युत्पन्न, अभी के हाल में उत्पन्न हुआ है। प्रत्येक समुच्चयात् तीन्द्रिय ग्रहणम अल्पम, ये मैं उसका ये नहीं कर पाया एक्चुअली। प्रत्येक समुच्चय अतीन्द्रिय ग्रहणम, इसमें जो अतीन्द्रिय ग्रहण है, हम आम आदमी जो है वो हमारे सामने कुछ वस्तु है हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन अतीत में वो बीत चुकी है, वो घटनाएं बीत चुकी है। तो अभी उसको हम कैसे सुनेंगे, कैसे देखेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। जो अभी हुई ही नहीं है, अनागत है, वो भी हम कैसे सुनेंगे भाई, कैसे देखेंगे। और प्रत्युत्पन्न अभी की स्थिति में लेकिन अन्य देश है इस प्रकार से, कहीं यूरोप में कुछ हो रहा है, तो हम उसको कैसे देखेंगे। तो ये सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, लेकिन ये ईश्वर के पास है, ऐसा कहने का मतलब है। सर्वज्ञ बीजम एतद् विवर्धमानम यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञ। ये बढ़ता हुआ इस प्रकार का सर्वज्ञत्व है और निरतिशय है, उसको उसके आगे चलने वाला दूसरा कोई नहीं है। अस्ति काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ भेजस्य सातिशयत्वात् परिणमवत् परिणमवत् इति। तो काष्ठा प्राप्ति, उसकी चरम सीमा को पहुंचना, सर्वज्ञ बीजस्य सातिशयत्वात् परिणमवत्। तो ये एक अतिशय सातिशय इस प्रकार का है, उसको अगर कोई पीछे छोड़कर आगे जाने वाला है तो और ये परिणमवत, बदलने वाली इस प्रकार की होगी। यत्र काष्ठा प्राप्ति ज्ञानस्य सर्वज्ञ सप्त पुरुष विशेष। जब काष्ठा प्राप्ति हो जाती है, चरम प्राप्ति इस प्रकार की हो जाती है, तो वो सर्वज्ञ और पुरुष विशेष है। सामान्य मात्रोपसंहारे च कृतोपक्षयम अनुमानं न विशेष प्रतिपत्तो समर्थन। अगर सामान्य रूप से अगर हम संहार करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो कृतोपक्षयम अनुमानम न विशेष प्रतिपत्तो समर्थन। कोणाचा आहे गुजर, याचा असेल काहीतरी चेक हे टाकायला सांगितलं, बँक ऑफ बरोडाचं सांगितलं होतं, काय म्हणतो ऐकून घे, तुम्ही नंतर फोन करतोस। विशेष प्रतिपत्ति न विशेष प्रतिपत्तो समर्थम। विशेष के ज्ञान के लिए सामान्य रूप से जो विधान किया गया हो वो समर्थ नहीं इस प्रकार का होता है। तस्य संज्ञादि विशेष प्रतिपत्ति रागम अतः पर्यन्वेक्ष्या। तस्य संज्ञादि विशेष प्रतिपत्ति आगमतः पर्यन्वेक्ष्या। तो उसको जो संज्ञादि विशेष प्रतिपत्ति है वो आगम से ढूंढनी है। तस्मात् मानुग्रहाभावेपि, तस्य आत्मानुग्रहाभावेपि, सॉरी,
भूतानुग्रह प्रयोजनम। हाँ, तो खुद पर अनुग्रह करने का अभाव होने पर उसको खुद को उससे कुछ फायदा होने वाला ऐसा नहीं है। भूतानुग्रह प्रयोजन, लेकिन भूतानुग्रह उसका प्रयोजन इस प्रकार का है। ज्ञान धर्मोपदेशेन कल्पफलय महाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषान् उद्धरिष्यामि तथा च उत्तम। ज्ञान धर्म के उपदेश से कल्प प्रलय महाप्रलय, एक एक कल्पांत हो जाता है या महाप्रलय हो जाता है, तो संसारिणा पुरुषान उद्धरिष्यामि, जो संसारी पुरुष है उनका मैं उद्धार करूंगा। तथा च उत्तम, आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय कारुण्यात भगवान परमर्षि आसुरये जिज्ञासमानय तंत्रम प्रोवाच। आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, कारुण्यात भगवान परमर्षि आसुरये जिज्ञासमानाय। तंत्रम प्रोवाच। हाँ, तो जिसको ज्ञान की अभिलाषा है, जिज्ञासा है, उसको उन्होंने ये तंत्र बताया इस प्रकार का। आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठान, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आदि विद्वान ये पहला विद्वान इस प्रकार का, निर्माण चित्तम अधिष्ठान। हाँ, तो ये काफी समझने में मुश्किल है। मैं थोड़ी कोशिश फिर से इसके बारे में कल करूंगा, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सर्वज्ञ है। व्यक्तावस्था में, सृष्टि के व्यक्तावस्था में उसका सर्वज्ञत्व व्यक्त है, सृष्टि की बीजावस्था में उसका सर्वज्ञत्व बीज रूप में स्थित इस प्रकार का। तो इसी बात को ध्यान में रखना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। तो ये जो ईश्वर है वो पहले वाले देवों का भी गुरु है ईश्वर। कालेन अनवच्छेदात्, कि काल से अवच्छिन्न न होने के वजह से। तो जो ब्रह्मादि देव बताए गए हैं उनका भी वो गुरु इस प्रकार का है, क्योंकि इसको काल की मर्यादा इस प्रकार की नहीं है। तो यहाँ देवों में कैटेगरी की गई है। अभी जो हम ब्रह्मादि देव मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, निर्माता, पालन करता और संहार करता इस प्रकार के और फिर उनके जरिए बाकी सब देव जो है, उनके भी पर ये परमात्मा या ईश्वर, इनका जो ईश्वर है वो उनके भी पर इस प्रकार का है, और उनका भी गुरु इस प्रकार का है। तो पिछले सूत्र में भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयाना, तो विदेह इसका मतलब देव इस प्रकार के वहां पे किया गया था। और महत्त्व में विलीन ये जो रोगी प्राकृत स्वर्ग में देव भाव को प्राप्त होकर अपने कार्य निर्हेतु निरहंकार वृत्ति से करते रहते हैं। तो मनुष्य की अपेक्षा ये देव श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। और वो जीवों पर अनुग्रह उपकार करते रहते हैं, तथापि उनके प्रणिधान से समाधि लाभ नहीं होता।
तो समाधि लाभ के लिए इस ईश्वर जो उससे भी पर है उसका करना चाहिए, प्रणिधान करना चाहिए। और सगुण साकार रूप ईश्वर से निर्गुण निराकार इस प्रकार का जो ईश्वर का रूप है उसका ध्यान करना है। ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता रहता है। तो ये काल से अवच्छिन्न नहीं है, कि इस काल में है उस काल में नहीं है। ऐसी स्थिति में ईश्वर है ही, वास्तविक में वही मूल है और वही सृष्टि का निर्माण करता इस प्रकार का है। अगर उस समय सृष्टि थी ही नहीं, ईश्वर जब से है इस प्रकार से, तो ये काल देश वस्तु अवच्छिन्नता ये उसमें नहीं रहेगी कि इस काल में है उस काल में नहीं है वगैरह, इस प्रकार की स्थिति नहीं। ये शायद ये जो बीच वाले देव है, हाँ, कृष्ण विष्णु राम वगैरह वगैरह ये सब जो अवतार हुए हैं, वो कृष्ण द्वापर युग का है, हाँ, राम त्रेता युग का इस प्रकार का है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से जो रहेंगे तो ये उस काल से अवच्छिन्न इस प्रकार के रहेंगे। और ईश्वर उनसे भी पर इस प्रकार का है। चाहे हम इन्हीं के आधार पर ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश करें, परमात्मा का ध्यान करना या परमात्मा का चिंतन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि हमें कुछ आलम्बन चाहिए और वो आलम्बन, वहां कुछ आलम्बन है ही नहीं, हम खुद ही परमात्मा है इस प्रकार से। तो ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान ये जो त्रिपुटी बताई जाती है वो एक रूप अगर हो जाती है तो हम खुद परमेश्वर स्वरूप इस प्रकार के बन जाएंगे। और फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा, विश्व नहीं रहेगा, ये जगत नहीं रहेगा इस प्रकार से। तो ये सब बाकी सब जीवों के लिए है, जिन ये जो इस जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए इस प्रकार के हैं। हम जो जिनको ईश्वर मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह, ये उससे ऊपर इस प्रकार के हैं। और उसके भी ऊपर उनका भी गुरु ये परमेश्वर इस प्रकार का है, परमात्मा तत्व इस प्रकार का है। और यहाँ काल की अवच्छिन्नता नहीं है, काल देश ये सापेक्ष है। और फिलहाल हम सृष्टि के हिसाब से काल और देश को देख रहे हैं, इसलिए वो सावच्छिन्न इस प्रकार। तो उन्होंने एक ऐसा बताया है कि देश और काल ये वस्तु नहीं है, तो चित्त की विशिष्ट संवेदना इस प्रकार की। जैसे कि सृष्टि में एक के बाद दूसरी इस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता रहता है और नाश भी होता रहता है। तो चित्त की इस प्रकार की जो संवेदना है, उसको जो ज्ञान होता रहता है, वो काल संवेदना बताई जाती है। और यहाँ ये वस्तु है, वहां वो वस्तु है, यहाँ ये वस्तु नहीं है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की चित्त में जो जानिव इस प्रकार की संवेदना होती है वो देश संवेदना है। तो सृष्ट वस्तुओं के बारे में उनके जो अनुभव आते हैं, ये चित्तनिष्ठ काल संवेदना और देश संवेदना इस प्रकार की होती रहती है। तो ये सृष्टि के ऊपर निर्भर है। अगर सृष्टि ही नहीं रही तो ये काल देश इस प्रकार का अवच्छेद ही नहीं रहेगा समाज से। ये उसके पर इस प्रकार का है। और इसलिए उस परमात्मा तत्व को जानने के लिए ये सीढ़ी जैसा हम प्रयोग करेंगे,
ईश्वर प्रणिधान से इस प्रकार से शुरू में आलंबन सहित इस प्रकार की कोई मूर्ति, कोई चित्र, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लेकिन बाद में हमें जो जाना है, हाँ, वो परमात्मा की तरफ जाना है, जो निर्गुण निराकार इस प्रकार का होता है। आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत् नान्यत् किंचन किंचन ईशत्, ये बृहदारण्यक में है कि शुरू में सिर्फ आत्म तत्व ही था, दूसरा कुछ भी नहीं था इस प्रकार से। तो इसके जरिए उस परमात्म तत्व तक पहुंचना, उसका स्वरूप समझ लेना, ये आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। हाँ, और इसका रास्ता ईश्वर प्रणिधानात्मा यहाँ से शुरू होगा। और क्लेश कर्म विपाकाशये अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर, इस प्रकार के ईश्वर के बारे में बताएगा। तो निरतिशय सार्वज्ञ बीजम, उसमें निरतिशय इस प्रकार का सार्वज्ञ बीज है। स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, वो पूर्व जो देव है उनका भी वो गुरु है, क्योंकि उसका काल का बंधन इस प्रकार का नहीं है। तो ये सभी चीजें, हाँ, इसमें समा गई है। सेषा पूर्वेषां गुरु कालेन अनवच्छेदात्, पूर्वे ही गुरवः कालेन अवच्छिद्यन्ते, यत्र अवच्छेदार्थेन कालो नोपावर्तते स एष पूर्वेषाम् अपि गुरुः, यथास्य सर्गस्यादौ प्रकर्षगत्या सिद्धः तथा अतिक्रांत सर्गादिषु अपि प्रत्येतव्यः। तो जहाँ काल का इस प्रकार का बंधन नहीं है, काल से अवच्छिन्न होना ये नहीं है, वहां ये सर्वज्ञत्व और ईश्वरत्व इस प्रकार का है। और इसलिए वो इन देवों का भी गुरु इस प्रकार का बताया गया है। ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम, ये आगे के सूत्र है। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च, फिर अंतराय क्या क्या है, ये व्याधिष्ठान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमि तत्वानुवृत्ति तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। तो ये सभी आगे वाले सूत्र है। तो ओंकार का महत्व क्यों है, तो शिवाचिका प्रणव, प्रणव यानी कि ओंकार, ये आगे के सूत्रों में बताया जाएगा। और ठीक है, परसों बुधवार को इसके बारे में फिर से सोचेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानकर्ता बुधवार